इनायत नगर थाना क्षेत्र की जो चौकी है शाहगंज का एक मजरा कहे, गांव कहे, टक्सरा के रहने वाले डीजे के कारोबारी छेदी चौरसिया 55 वर्षीय छेदी चौरसिया की डीजे कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या कैसे होती है? वो खून से लथपथ लहूलुहान जब उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो मीडिया इस चीज को संज्ञान में लेते हुए तत्काल खबरों को प्रसारित करती है तथा 10 मिनट के अंदर पूरे जनपद में हड़कंप मच जाता है। क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां इस समय उफान पर हैं तो चारों तरफ राजनीतिक दल तथा प्रशासन भी इस समय पूरी तरह से मुस्तैद चारों तरफ देख रहा है। आप कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए कि कितनी हजारों की संख्या में लोग यहाँ जमा है। डेड बॉडी आगे रखी हुई है तथा परिजन वहीं पर चीख चिल्ला रहे हैं। उनके चीखने चिल्लाने की हम इसमें कवरेज नहीं दिखा सकते क्योंकि जो दिल के कमजोर लोग हैं उन चीजों को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे उन चीजों को। हाँ, ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी बात क्या है, हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हमारे साथ हैं। चौरसिया समाज के लोग नेता भी हैं, जनपद में चौरसिया समाज का नेतृत्व भी करते हैं। उनके हर सुख दुख में ये लोग 4 से 5 लोग जो हमारे साथ में खड़े हैं, प्रत्येक जगह ये लोग पहुंचते हैं। आप अधिवक्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप चुनाव प्रभारी हैं यहाँ मिल्कीपुर के। आइए इन लोगों से बात करते हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये घटना घटी कैसे, एक आम आदमी की, एक व्यापारी की, एक डीजे कारोबारी की हत्या आखिर क्यों कर दी जाती है? क्या डीजे की चोरी को लेकर हत्या हुई, क्या किसी जमीन जायदाद को लेकर हत्या हुई, या किसी और मामले को लेकर हत्या हुई? हत्या तो हुई है, लेकिन कोई किसी की हत्या क्यों कर देगा? अगर हत्या हुई है तो उसकी वजह क्या है? उस वजह को तलाशने का हम प्रयास करते हैं और उस वजह को हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। राकेश जी, आप अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर रहे हैं, आप समाज का भी नेतृत्व करते हैं, चौरसिया समाज का नेता माने जाते हैं। आखिर ये घटना घटी क्या है? पूरा जिला जानना चाहता है कि आखिर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से एक बेकसूर की लोगों ने पीट पीट कर जान ले ली। बताइए। जैसा कि आपको पता है कि टक्सरा ग्राम सभा में हमारे रिश्तेदार हैं छेदी चौरसिया जी, जो कि डीजे और लाइट के कारोबारी थे। और इनकी दुकान में 1 महीना पहले अप्रैल महीने में कुछ लोगों ने चोरी शिनाख्त की थी और चोरी की थी कुछ कीमती लाइटें और लाइट चेंजर, इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट जो डीजे और लाइट के फॉक्सिंग में लगते हैं, वो सामान चुरा ले गए थे। और उसके बाद वो सामान जब बेचने गए थे तो जहां बेचने गए थे वहां से लीक आउट हुई है बात। फिर इन लोगों ने जब दबाव बनाया, उसमें कुछ समाज के मानिंद लोग आए, तो उन लोगों के आने के बाद फिर ये हुआ कि वो सामान जो चोरी किए थे लोग, उन्होंने आकर के माफी मांगते हुए इनको सामान वापस कर दिया। लेकिन उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं उस सामान को लेने की अंतर मन में कवायद बनी हुई थी। और जहां तक मेरा मानना है कि जो इस घटना का क्लू पॉइंट होता है कि इसका क्लू कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन लोगों को जिन्होंने इस चोरी का अंजाम दिया था, अगर उनको उठाया जाए तो इसमें सारी चीजें निकल करके दूध में दूध, पानी का पानी निकल आएगा। आपको बता दें, छेदी चौरसिया जिनकी हत्या हुई है वो डीजे के बड़े कारोबारी थे। ये वही जगह है जहां पर उनका डीजे का कारोबार चलता था और यहीं से उनके डीजे का संचालन चलता था। ये डीजे के इतने बड़े कारोबारी थे, करीब आधा दर्जन से ज्यादा मशीनरी इनके पास थी और जनपद में बड़े पैमाने पर डीजे का कारोबार ये करते थे। उस डीजे के कारोबारियों ने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बीच बिचौल हुआ मामला को शांत किया गया क्योंकि चौरसिया समाज बिजनेस, व्यवसाय और नम्रता के लिए जाना जाता है। उस मामले को कैसे दबाया गया, फिर ये कैसे घटना घटी, आइए राकेश जी से पूछते हैं। बताइए वकील साहब, फिर क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि अगर उस समय उस घटना में FIR हुई होती और जो चोर लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो शायद आज ये घटना मेरे समाज के साथ न घटित हुई होती। और चौरसिया समाज के हमारे जो छेदी चौरसिया जी हैं, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के, पूरा परिवार बहुत साधारण है, किसी भी प्रकार का उनका कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ जो घटना का मामला है केवल और केवल इनके समान धंधे वाले डीजे के ही कारोबारियों ने
जो कि इनके यहाँ सामान बीच कुछ बुकिंग के दौरान लेने आते थे और ये निकाल कर उनको सामान भी देते थे, मदद भी करते थे। और उन चोरों की नजर इनके कारोबार पे पड़ी और इनका जो बेहतरीन लगभग 8 सेट डीजे सिस्टम इनके पास है और बड़ा बड़ा बुकिंग और कारोबार ये करते थे, उसको जो है चुराने की नियत से ये लोग पहले चोरी किए और जब उसमें सफल नहीं हुए, उनकी चोरी कहीं से पकड़ गई, उसमें FIR लिखने की पोजीशन आई तो हाथ पैर जोड़ करके इन्होंने माफी मांग करके सामान वापसी कर दिया था। आजकल बिजनेस व्यवसाय में सफल होना भी बहुत बड़ा पाप हो गया है। उस व्यक्ति की ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना तो किसी महिला से अवैध संबंध थे, ना तो किसी जमीन का विवाद था, ना तो कोई उनसे किसी से दुश्मनी थी। आज डीजे के बड़े कारोबारी होने का उसने ऐसा खामियाजा भुगता है छेदी चौरसिया ने कि उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर वो हत्यारे कौन है, पुलिस तो इसकी जांच कर ही रही है। समाज के नेता उन तथ्यों पर भी गहनता से विचार विमर्श कर रहे हैं। आखिर छेदी चौरसिया का हत्यारा कौन? कयास तो ये लगा रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो उनके सामानों को चुराया था, हो सकता है क्योंकि इनके पास जो डीजे के सामान थे काफी अच्छे क्वालिटी के थे, उन अच्छे क्वालिटी, महंगे क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी होने के चलते उन चोरों की नजर उनके डीजे के सामानों पर थी। पहली इनकी शक की सुई उसी के ऊपर जाती। बाकी फिलहाल पुलिस क्या कहती है ये तो पुलिस ही जाने, पुलिस की तफ्तीश आगे तय करेगी आखिर वो हत्यारे कौन है। रात में ये घटना कैसे घटी, किस चीज से मारा गया, कैसे पता चला, कैसे हुई घटना है? जो यहाँ के लोगों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शियों जिन्होंने सुबह बॉडी को देखा कि मॉर्निंग में, उनका जहाँ तक कहना है कि कुल्हाड़ी से वार किया गया है और इनके यहाँ ब्रेन पॉइंट पे किसी नुकीली चीज से धंसाया गया है, जिस प्रकार प्रहार करके मारा गया है। हम लोग इसमें ये भी कयास लगा रहे हैं कि ये लोग सामान उठा करके और बाहर आउटपुट दे रहे थे, इतने में शायद छेदी जी की आंख खुल गई और उन्होंने जैसे ही आवाज दिया, इनके सर पे तुरंत कुल्हाड़ी से वार किया गया और किसी नुकीली चीज को उनके ब्रेन पे घुसा दिया गया, जिस कारण इनकी हत्या हुई है। और मैं प्रशासन से इस पर पूरी तरह से मांग करता हूं, चौरसिया समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते मैं प्रशासन से इसमें मदद चाहता हूं और मैं प्रशासन से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि विदिन 3 डेज इस घटना के अंजाम कर्ताओं को निश्चित रूप से पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का काम करें, अन्यथा चुनाव के बाद एक बड़ा आंदोलन चौरसिया समाज इस पर करेगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तो अयोध्या में हो गई। लोग आकलन कर रहे थे इस कलयुग में राम राज्य आ गया। भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होने से, प्राण प्रतिष्ठा होने से लोग राम राज्य का आकलन कर रहे थे, लेकिन इस तरह से एक डीजे के बदले, कुछ चंद सामानों के बदले अगर किसी की पीट कर, कुल्हाड़ी से पीट कर, मार कर, धारदार हथियार से उसको मारकर हत्या कर दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है, तो ये कलयुग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या छेदी चौरसिया के जान की कीमत वो महज एक डीजे था? क्या वो एक सामान था? आखिर क्यों गिर गए वो लोग जो उनकी जान ले ली? कुछ लोगों का समाज में नैतिक पतन हो गया है। वो अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा न करके दूसरों की मेहनत से बनाई गई चीजों पे नजर रखते हैं कि कैसे शॉर्टकट में उसको अर्जित कर लें और अगले को फेल करके हम उनसे आगे चले जाएं। निश्चित रूप से मैं प्रशासन से इस बात पे चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में हरामखोरी करके और शॉर्टकट करके, लूट पाट करके, चोरी चमारी करके समाज में एक गलत मैसेज देते हैं और समाज के सीधे साधे लोगों को इस तरह की दुर्दांत हत्या करने तक की साजिश रचते हैं। ऐसे लोगों को खिलाफ निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं प्रशासन से पूरी तरह आशा करूंगा कि इस मामले में उन लोगों को ला करके और उनके खिलाफ मुकदमा चला करके सारे चार्जेस इकट्ठा करके उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। धंधे में सफल होना छेदी चौरसिया की मौत का कारण बन गया। आज 4 से 5 नेता और चौरसिया समाज के हैं, भाजपा का लीडरशिप भी इनके पास है। श्रीमान जी, आपका नाम तो हम जानते नहीं, नाम भी जानना चाहेंगे, आपका पद भी जानना चाहेंगे और इस पूरे मैटर को किस रूप में देखते हैं आप? नाम महेंद्र चौरसिया, वरिष्ठ भाजपा नेता, मिल्कीपुर प्रभारी। और हमारे चौरसिया जी जो हमारे रिश्तेदार हैं,
ये इनका टॉप का बिजनेस था, पूरे जनपद फैजाबाद में नंबर 1 का बिजनेस था। इनके बिजनेस को दबाने के लिए ऐसा काम किया गया इनके साथ। और उसके साथ साथ जब ये अच्छा बिजनेस करते थे तो इनसे छोटे व्यापारी थे, इनसे सामान ले जाते थे, उन सामानों को देख करके उन पर नजर गड़ गई। इस प्रकार से जो यहाँ के अन्य लोग थे चुराया, उसके बाद घोर जो है इन्होंने हत्या करा दिया, जिससे जो है वो इनका कारोबार इसी में ठप हो जाए। इनका कारोबार करोड़ों में कारोबार था। इनके पास 2 दर्जन मशीनें थी। हम अपने राकेश जी का समर्थन करते हैं, सारी बातें उन्होंने बता दिया है। महेंद्र चौरसिया जी, ये बताइए क्या इसको राम राज्य कैसे कहा जाए? भाजपा का नेतृत्व करते हैं, एक डीजे एक साउंड के लिए क्या छेदी की जान इतनी सस्ती थी कि वो एक डीजे के लिए, एक साउंड के लिए उनकी जान ले ली जाए? इसमें हुआ क्या, जब वो पहचान गए तो लोगों ने उनकी हत्या किया। जब माल लादना शुरू किया, माल लाद रहे थे और उसके बाद इन्होंने पहचान किया होगा, इसलिए इनकी हत्या की गई। ये स्पष्ट हो रहा है। इस बात का कयास लगा रहे हैं चौरसिया समाज के नेता कि जिन चोरों ने कुछ दिन पहले, विगत दिनों पहले इनके डीजे के सामानों को चुराया था, उनसे समझौता हुआ था, लेकिन उनकी नजरें इनके कीमती सामानों पर गड़ी थी। आज इनके नेता इस बात पर अड़े हुए हैं और इनका कयास। गोडाउन है, ये राइट लेफ्ट साइड में उनका गोडाउन है, और ये जो कमरा है जिसमें वो लेटते थे और इसमें वो लेटे हुए थे। गर्मी ज्यादा होने की वजह से दरवाजा शायद वो खुला रखे थे, जिसके बाद ये लोग भूसे का बड़ा बड़ा पैकेट बना करके, जो चोर और डाकू लोग आए थे वहां पर पीछे के साइड में भूसे का वो गांज करके, और उसके बाद वो चढ़ करके कूद के आते हाथे में आते हैं, और वहां पर जैसे वो जा करके घुसने का प्रयास करते हैं। छेदी जी जग गए संभवतः, और उन्होंने जैसे शायद उनको पहचान लिया हो या जो भी रीजन रहा हो, उसके बाद उनकी तुरंत उसी स्थान जिस तरह लेटे थे कुल्हाड़ी से मारकर उनके सर पे वार किया जाता है, और किसी नोकदार हथियार उनके ब्रेन पॉइंट कितने